फाइनली जब मैंने देखा दीदी की अहोई अष्टमी का पूजा वाला वीडियो, भाई मैं तो डर गई, थर थर कांपने लगी। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा काजी। अरे भाई साहब, हमार दीदी जो मंगल सिंह डाकू बन के, नहीं, गुलाबी गैंग की सरगना अपना पुश्तैनी वैवाहिक दुपट्टा ओढ़ के जब सूट पे आई हैं, भाई का ही बताएं, पिंक येलो है। ऊपर से दीदी के आँखों में जो पिंक येलो का प्यार था, उससे ज़्यादा खुमार तो टरू वालों की आँखों पर चढ़ा था। हाय दीदी, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सो क्यूट हैं भाई साहब। कमेंट से इनका जो है कमेंट सेक्शन पाट दें। भाई तुम लोग भी ना कितने गलत हो, मतलब यार झूठ तो ना बोलो। इतना लंबा जो डाकू लग रही थी, मंगल सिंह की मिसेज लग रही थी, गुलाबी गैंग की सरगना लग रही थी हैं, वो को तुम सो ब्यूटीफुल बोल रहे थे। वो टीका भाई साहब ऐसे पंडित जी रखते, ऐसे अगर पंडित जी भी आए थे तो, है ना, ऐसे 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 कौन लगाता है। हमने तो आज तक किसी भी लेडी को ऐसे डाकू बनते नहीं देखा है। और लगाते भी तो तुम ढंग का थोड़ा सा लंबा लगा लेती। एं। भाई एक तुम ना खंजर वंजर ले लेती, तलवार वलवार, फिर एकदम तुम डाकुनी लगती और चली जाती पुलिया के वही पार जहाँ पे अंकुश की गली है, वहीं खड़ी हो जाती है ऐसे, और ऐसे काजल लगा लेती है ना। अंकुश थर थर काँप के तुम्हारे चरणन में गिर जाते, और तुम जितना मांगी हो धन दौलत। तो दोस्तों, दीदी ने जो वीडियो में, मतलब भाई आज तक मैंने ऐसी औरत, आलसी औरत देखी नहीं। तो हम शुरू से शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं टाइटल पे आऊँगी हमेशा की तरह, उसके बिना तो सब कुछ अधूरा होगा। अहोई माता का व्रत बहुत अच्छे से किया हमने। सब सही हो जाएगा वक्त के साथ, सब सही हो जाएगा वक्त के साथ। इसका क्या तात्पर्य है? हमेशा ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम करती हैं। मतलब अंकुश के साथ सब सही हो जाएगा, भाई भाभी के साथ या इनके ईगो के साथ, किसके साथ सही होगा ये आप लोग भी थोड़ा हमें बताइएगा, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि दीदी यहाँ पर किसको संबोधित करी हैं, है ना। वक्त के साथ सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। भाई इनका टाइटल ऊपर से गया। हाँ, लेकिन जो ट्रू वाले हैं वो ढोल बजा सकते, ढुमुक 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 ढुमुक, पूछो काहे। उनको लगेगा नदियों पार सजन का घर है जाना इसको। फिर अंकुश के पास जाएंगे, कहेंगे जीजू ले जाओ ना प्रेतिन को। अब शायद ऐसा ना कहें, क्योंकि अब तो उनका कहना नहीं, नाच पीटा बिल्कुल नहीं अच्छा है। तो ये सब कुछ सही हो जाएगा। अब ये किस चीज़ में बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है हम एक दूसरे के लिए चाय हैं, कॉफ़ी हैं, मतलब ये और इनका बेटा ये सब काफ़ी हैं और किसी की आवश्यकता नहीं है। नो वन, किसी की ज़रूरत नहीं है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। ये जो वीडियो है ना टोटल दोस्तों, ये है टोटल 20 मिनट 11 सेकेंड की, और 20 मिनट 11 सेकंड में बहुत सारी बातें हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत में जो इनकी वीडियो शुरू होती है वो शुरू होती है आलस के साथ। जब ये उठी हुई होती हैं तो ऐसा लगता है कि ये उजड़ा चमन है, बिल्कुल बड़ी दीदी की तर्ज में कह रही हैं, मैंने सुबहियाँ सरगी खा ली थी, उसके बाद मैं सो गई थी। भाई मुझे इतनी हंसी आई, सरगी खा के सो गई थी, मतलब मोहतरमा आप भी अपनी बहन की तरह निकली, बिना नहाए धोए सरगी ठूस ली। ये कैसा व्रत है यार। इनके यहाँ सुविधा अनुसार चीज़ें की जाती हैं, और बिना नहाए धोए वही टी शर्ट में सरगी खा ली, कहीं कि मेरा कपड़ा बदलने का मन नहीं था। इन मोहतरमा ने 3 से 4 सूट खरीदे थे अहोई अष्टमी के नाम से। पहले एक पिंक था, एक और साथ में ख़रीदा गया था कि एक दिन में पहनेंगे, एक शाम को पहनेंगे। फिर क्या हुआ दोस्तों, फिर हुआ ये कि वो इनको पसंद नहीं आया। क्यों पसंद नहीं आया वो भी मैं बता रही हूँ। इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि बाकी लोगों को ये देख रही थी चटकीला भड़कीला, तो इनको लगा सबने चटकीला पहना, सबने भड़कीला पहना,
और मेरा चटकीला भड़कीला होगा नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। फिर क्या किया कि इन्होंने ना नहीं पहना और ये मंगा लिया येलो वाला। ऑफ कोर्स कंचन की बहन कह रही हूँ, अंकुश की बहन कंचन से इनका मुकाबला ये है 36 वाला। तो जो 36 का इनका आंकड़ा है वो पूर्ण रूप से चल रहा है, तेज़ी के साथ चल रहा है, बहुत तेज़ी के साथ, ऐसे वाला। तो इतने सारे सूट लाने के बावजूद मुझे तो लग रहा है कि ये सो के ही लेट में उठी थी। जैसे कि कल हमारी लाइव में भी लोगों ने विश्लेषण किया था, एक महिला जिसके यहाँ व्रत होता है या फिर कोई सुबह पूजा पाठ होता है या फिर कोई काम होता है या फिर कहीं जाना होता है, सच बताऊँ रात में कई बार नींद खुल जाती है। अलार्म की तो ज़रूरत नहीं पड़ती, अलार्म लगाते ज़रूर हैं कि अलार्म पे उठ जाएंगे, पर उससे कई बार पहले नींद खुल जाती। लेट तो नहीं हो गया, इतना माइंड में ये होता है। और ये मोहतरमा घोड़े बेच के सो रही होंगी, अगर इन्होंने अलार्म लगाया भी होगा तो उसको बंद कर दी होंगी। यही एक वजह है कि इनका कहीं पर किसी से नहीं बनता है, न थोड़ा बनता है, न मोड़ा बनता है, न ज़्यादा बनता है, किसी से इनका कुछ नहीं बनता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, ये दिख रही हैं, ठीक है, और दिखने के अलावा और कुछ मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं। तुम एक दिन पूजा उठ के टाइम से नहीं कर सकती अपने बेटे का, बाकी तुम और किसी की चीज़ का हम वो कर ही नहीं सकते। अब समझ में आया कि भाभी के साथ इनकी क्यों नहीं बनी। ऑफ कोर्स साथ में रहते तो काम का तो रहता है कि भाई ये क्यों नहीं करती, खाती पीती तो ये भी है, इसका कोई टाइमिंग ना होता। फिर मम्मी जी सोचती कि भाभी 8 बजे उठे, कुछ दिन इसने दिखावा कि मैं 6:30 बजे उठ जाती हूँ, मैं इतने बजे उठ जाती हूँ, ताकि भाभी को मम्मी जी डंडा करें। हालांकि मम्मी जी आज भी उसको टांट मार देती हैं। कोई प्रोग्राम था या कुछ था तो मम्मी जी ने बोल दिया था, इसके लिए सुबह उठना होता है। हाँ, जो इनके पूर्वजों का वो था ना, तो वो पूर्वजों के लिए जब ये नीचे कर रही थी और एक दिन तो ऊपर ही इन्होंने किया था, तो भाई लोगों ने देखा कि दीदी आई, दीदी ने ऊपर करा दिया। दादी वाला शायद ऊपर हुआ था, बाकी सारे दादाजी वाला, पापा जी वाला नीचे हुआ था। तो मम्मी जी ने बग्गी से, जब बग्गी ने कहा सामान ले आते हैं, तो मम्मी जी ने कहा सुबह उठना भी पड़ेगा। मम्मी जी घोड़ा बेच के अपने बिटौनी वाले कमरे में सोए रही थी और बग्गी उठ के बाहर दिखा रही थी कि अभी लाइट तो जली नहीं, मम्मी लग रहा है सो रहे हैं। तो उस दिन भी पता चला था कि किसको कितनी ज़्यादा चिंता है। टॉन्टबाजी करने में ये लोग नंबर 1 है, बहुरिया को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन खुद की बिटौनी 1 नंबर की वाहियात। खैर माता जी डिजर्व तो करती हैं बदतमीजी जो पुतनिया करती है ना इनके साथ। पर इतनी जिज्जी तुम नहीं बदलोगी। भाई हरकतें हैं तुम्हारी तो हमेशा की तरह। दोस्तों ये कल भी बहुत लेट में उठी है, यही दर्शा रहा है। और मुझे नहीं पता है सरगी खाई है कि नहीं खाई है, इसने वीडियो क्यों नहीं बनाई अगर सरगी खाई, क्योंकि ट्रोल कर दी जाती। नहाए नहीं मलिच्छिन नासपीटी, बच्चे का व्रत है ऐसे रखेगी हैं, ऐसे ठूस लिया। तो अगर जैसे बड़ी ने क्लिप बनाई थी तो इसने उन सब चीज़ों से बचने के लिए अगर उठी भी होगी तो ठूस ली होगी, क्योंकि ठूसने में तो नंबर 1 है ही है ये, तो ठूस ली होगी, हम मानते हैं ठूस ली होगी, है ना खटाखट। फिर भाई साहब ये मोहतरमा उठी हैं, मेरे काम बहुत है, मैं काम कर लूँ, काम ख़त्म नहीं हो रहे हैं, जल्दी जल्दी मैं काम कर लूँ। मम्मी जी कुछ बोल रही थी, मम्मी में कट लगा दिया कि मम्मी मुझे आपका नहीं सुनना या मम्मी मेरा नहीं सुनती, ऐसा कुछ बोला। फिर इसने तुरंत कट मार दिया। बाकी फिर जो जो पेठा उठा मिठाई सिठाई लाई थी वो सब दिखा रही थी बंद बुंद करके रखने में। मैंने देखा कि भाई साहब ये 1 नंबर की वाहियात औरत है और आने वाले टाइम में वाहियातपन करेगी। इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि ये सुधर जाए। सुधरने वालों में से ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और ये लगातार ये घटियापन कर ही रही है। पिछले दिनों में भी किया था इसने और अभी भी कर रही है। फिर इसने किसी तरीके चावल दाल करी रखी और फिर बगल में सूट रखा, फिर तैयार श्यार होने लगी। फिर अपना पूजा का थाली वाली उठाई और बच्चे का जो सामान पड़ा था ना, तो कलर पेन वगैरह स्केच पेन वगैरह वो उठाई और उसके बाद सूट पहन के दिखाई। पहले जो है दुपट्टा वही ली थी सूट वाला, उसके बाद इसने क्या किया,
इसने वो अपना पुश्तैनी शादी वाला, जिसको झूठी अंका ने भी ओढ़ा है, प्रेतिन ने भी ओढ़ा है, और एक बार कोई धार्मिक पूजा पाठ में भाभी जी को भी उड़ाया गया था। आने वाले टाइम में सेठ की वाइफ भी ओढ़ेगी, और मुझे लगता है कि बग्गा की संतानें भी ओढ़ेंगी। ये इनका घर का पुश्तैनी दुपट्टा, जैसे फिल्मों में होता था, दादी के पुश्तैनी कंगन हमारी सास ने दिया था, उनकी सास ने दिया था, मैं तुम्हें दे रही हूँ, है ना। तो ये पुश्तैनी दुपट्टा ना जाने कब तक चलेगा। एक भुस्कंदा पिंक कलर का दुपट्टा यही चलने वाला है लंबे समय तक। फिलहाल दीदी तैयार श्यार होके लिपस्टिक लाली लगा के बैठी, झुमकी उमकी पहन के, चलो मम्मी मैं आ रही हूँ, थोड़ा सा बिंदी लगा लूँ भाभी की तर्ज पे। जैसे इनकी भाभी ने कथा पढ़ी थी तो सुनाया गया था, बग्गा ने पढ़ा तो सुनाया गया। तो मैडम ने सिर्फ 4 लाइनें सुनाई हैं, उसके बाद गड़बड़ाया हुआ होगा तो कट मार देना, उसके बाद सिर्फ अहोई माता की आरती शुरू हो गई। तो बहनी तुम्हारे बस की नहीं है, एमए इंग्लिश हिंदी में भी तुम ना पढ़ पा रही हो, है ना, तो वहाँ पे कट लगाने पड़े। इतनी चालाकी है, कंपटीशन बड़ा है भाई, है। एक चीज़ पे मुझे इतनी हंसी आई दोस्तों, इतनी हंसी आई, कह रही थी यार मेरा सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया है, और ईश्वर ने मुझे ना बहुत ही ज़्यादा ताकत दे दी, या फिर हिम्मत दे दी। और मेरी दादी कहा करती थी जो भोले भाले लोग होते हैं उनके ईश्वर उनके ईश्वर सहायता करता है, उनके ईश्वर मनोकामनाएं पूरी करता है। भोले भाले लोग, परेतिन भोली वाली, पोली पाली ना समझो, तूने बहुत पहले बोल दिया था, तो अब हम पोली पाली तुझे कैसे समझे। हाँ बोल बोल, आंखें और मुंह खोल थोड़ा सा। भाई ये वाला जोक ऑफ द डे मुझे इतना हंसाया कि मेरी दादी कहा करती थी कि जो भोले भाले लोग होते हैं उनकी सहायता ईश्वर करता है हाय दैयर दैया, वहाँ से नहीं पाएंगे ज़्यादा, कहा कि ना सुबह सुबह का टाइम है, लोग कहेंगे पगलाए गई, गाय हंस रही खक्खा खक्खा, तो फालतू में नहीं हंसेंगे। पर इतनी एक्टिंग करी है, दुपट्टा कभी सर पे डाल के, वही अपना पुश्तैनी वाला, कभी ऐसे डाल के कभी वैसे। पर दीदी इधर आओ, ए दीदी तुम सही हम पोली पाली हो पोली पाली प्रेतिन, भाई काश कि आप पोली पाली होती इस पोली पाली ने जब टीका लगाए के, जब इसका पूरा ख़त्म हुआ ना कार्यक्रम, तब ये जब आई ना विश्लेषण देने, टीका देख के हम इतना हंसे, हमारे पेट में एकदम से भाई साहब ऐसे लग रहा था गुल्टियाँ पड़ जाएंगी। थोड़ी देर हम पेट पकड़ के बैठे। इसका वीडियो आज पहले मैंने पूर्ण रूप से देखा है, फिर बनाने बैठी हूँ। मैंने कहा देख लो, फिर मुझे सीधे लगा कि ये किसी डाकू सरगना है, जैसे नहीं होते डाकुओं के मुखिया। अब इसके इर्द गिर्द इसके सेटरों वाले हैं सब्जी वगैरह और भी 2-4 लटक है ना, जो दीदी के भक्त लोग बने हैं। तो भाई वो सारे इनके सब मेंबर हैं, और ये सरगना है। ये कहीं पर भी लठ लेके जाए कि लुटेरी दुल्हन बन सकती, वैसे लुटेरी दुल्हन तो है ही है, सब कुछ पेपर पोपर लेके भाग के आई थी, है ना। तो लुटेरी दुल्हन तो देखो है, इसमें कोई दो राय है नहीं, है ना। बात बड़ी है लेकिन देखो इसमें सच्चाई है। लुटेरी दुल्हन इंडो एरा का सूट पहन के दीदी बताएं कि 18,000 नहीं 1800 का, 1000 का नहीं है। और जिस तरीके से मेरी पूजा हो गई है बहुत ही अच्छे से हुई है। अब मैं चाहती हूँ कि आप सबकी ज़िंदगानियों में भी अच्छा हो। कह रही थी सिड आ जाएगा अभी मुझे पानी पिलाने, और उसके बाद मैं खाना वाना खा के आराम से शायद सो जाऊँ। दीदी ने अपना करवा भी दिखाया कि इसमें जो सामान है मैं पूरा खाली नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी मम्मी कहती हैं पूरा नहीं खाली करना चाहिए, है ना। तो अपनी दादी की यादें भी बता रही थी कि हमारी दादी ऐसे ऐसे बोला करती थी, है ना, कि एकदम से कोई चीज़ खाली नहीं करनी चाहिए। तो भाई कुल मिला के दीदी का ये रंगारंग कार्यक्रम 20 मिनट 11 सेकेंड का था। 20 मिनट सिर्फ और सिर्फ इन्होंने बकवासें छौंकी हैं। पूजा पाठ की प्रक्रिया को इन्होंने कंटेंट बनाया है, पूजा क्या ही किया है। बाद में जब ये वहाँ बाहर गई थी शाम को, तो जब तारे की पूजा कर रही थी, तो मम्मी जी नीचे करी थी, ये ऊपर कर रही थी। पहले इन्होंने कैमरा स्टैंड सेट करा,
और फिर देखी होंगी मैं यहाँ से आऊँगी कि नहीं आऊँगी, है ना। फिर से सही किया होगा, सेट सूट सही से फ्रेम में नहीं आई होंगी, देखा होगा इस बीच में मुझे खड़े होके देना है। तो आधे से ज़्यादा ध्यान तो इनका कैमरामैन था। अब ये श्रद्धा का मामला में जब कैमरा और वीडियो आ जाता है ना, तो इतनी बात बन नहीं पाती। देखो सच्चाई जो है वो है ना। तो यही चीज़ मैं भी कहना चाहूँगी कि हाँ, वैसी चीज़ें हो नहीं रही हैं। और दीदी सूट पहन के बहुत ही ज़्यादा इतरा रही थी। देखो सूट अच्छा लग रहा था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दीदी ने जो अपनी तरफ से कॉम्बिनेशन बनाया था अपने पुश्तैनी वाले दुपट्टा के साथ, मुझे वो नहीं अच्छा लग रहा था। येलो दुपट्टा के साथ ही वो अच्छा लग रहा था। लेकिन भाई अब कहते हैं ना कि ये लोग ना अपना बिल्कुल अलग है, ये हैं बिल्कुल अलग, ये हैं बिल्कुल जुदा। ये सुनने वालों में से भी तो नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सुनाते हैं, सुनते नहीं हैं। वैसे समाज में तमाम ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ कहना जानते हैं, अपनी बातें मनवाना जानते हैं। अगर उनको खुद सुनना पड़े, खुद मतलब खुद का कोई ये नहीं होता कि दूसरे का वो सुन ले, है ना। किसी का पॉइंट ऑफ व्यू भी मैटर नहीं करता है। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं। टोटल इनकी वीडियो में जो कमेंट आए हैं वो 105 आए हैं जब तक मैं देख रही हूँ। लल्लो चप्पो वालों ने, इन्होंने खूब सारे कमेंट रखे थे। और किसी ने लिखा है ये कंटेंट लॉन्ग टाइम चलने वाला है, तुम्हारी खुद की बहू आएगी तब अकल ठिकाने आएगी तुम्हारी। ये जिसने भी लिखा, देखो इन्होंने तो कुछ लिखा नहीं, हाँ, लेकिन दीदी के भक्तों ने आके यहाँ पर दीदी की नौकरी बजाई। उसकी चिंता तुम मत करो, दूसरे लोग को ठेस पहुँचाने वाली बातें क्यों करती हो, और उसके लिए ये पहले से मुश्किल है। दूसरों को इस तरह से ठेस पहुँचाने वाली बातें ना किया करो, बोला उन्होंने। तो भैया मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ये जो चीज़ें हैं ये दिख रही हैं बहुत अच्छे से, है ना। अब इसमें मिर्ची लगने की ज़रूरत नहीं है। और आने वाले टाइम में तो सिट की वाइफ क्या करेगी क्या नहीं करेगी ये तो कल किसने देखा। और आने वाले टाइम में और ज़माना कितना चेंज हो जाएगा ये भी किसी को नहीं पता है। खैर चलो, ये तो वक्त ही बताएगा। क्यों आपको क्यों बुरा लग रहा है? उनकी बहू आएगी तो वो दुखी हो जाएंगी, बहू से लगता है उनको कर्मा में बिलीव है। तमाम लोगों ने तमाम तरह के कमेंट लिखे हैं जो बढ़िया कमेंट हैं, रंगारंग कमेंट है, मैं तो यही कहूँगी। और बाकी के लोगों ने भी कुछ कमेंट लिखे हैं अच्छे अच्छे, प्यारे प्यारे। दीदी के प्यारे प्यारे भर भर के प्यार मिला है, ये वाले कमेंट मैं बोल सकती हूँ। खूबसूरत, अगर वो लंबा टीका ना लगाती तो डेली से थोड़ा अच्छी लग रही थी। खूबसूरत तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि वो नकली वाला वो लगाती हैं फ़िल्टर, उससे कोई, देखो एक दिन फ़िल्टर लगाएंगी फिर ऐसे ऐसे दिखाएंगी, है ना। और फिर भाई साहब उनका जो है, जिसे बाहर निकलती हैं एकदम से वो करौछी करौछी, और यहाँ पे डार्क सर्कल आ जाते हैं यहाँ पे। दीदी एक बार फ़िल्टर ऐसे ऐसे करके दिखाओ, ठीक है, तो हम मान लेंगे तुम फ़िल्टर नहीं लगाई हो। करके दिखाना। और फिर ये तुम्हारी ग्लो धूप में सीढ़ियों के पास कहाँ चला जाता है, हो सके तो इसके बारे में भी कमेंट करके बताना। बाकी अभी के लिए इतना ही। बहुत ही सुंदर बढ़िया फ़ोटो है इनकी, और सूट भी बढ़िया है। आपके हस्बैंड हर वीडियो में कहते हैं कि भगवान सबको बुद्धि देना, काश ये दुआ अपने लिए भी मांगते, क्योंकि सबसे ज़्यादा अक्ल की ज़रूरत उनको है। अगर खुद के पास होती तो भाई सीधा आज ना कुछ कहानी और होती, आज वो अपने बेटे और वाइफ के साथ होते। और दीदी ने इस कमेंट को हार्ट दिया है, ओ माय गॉड भाई साहब, दीदी ने तो पूरा हार्ट दे दिया। और दीदी ने सारे कमेंट को हार्ट दिया है। यस यू राइट बेबी, मेरे हस्बैंड को अक्ल नहीं है। और दीदी के भक्त कहने लगे राइट 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 हैं। तो सबसे ज़्यादा अकल की ज़रूरत अंकुश को है। काश अंकुश को अकल होती तो आज अपने बेटे के साथ, अपनी बहुरिया के साथ, मतलब अपनी प्यारी वाइफ परेतिन के साथ होता। आप लोगों को क्या कहना क्या नहीं कहना कमेंट करके बताना। दीदी ऐसे कमेंट का इंतज़ार करती रहती थी कि जैसे आवे हम लाइक मार दें। खैर चलो, अभी के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं नयका वीडियो में, और देखते हैं कि आज हमारी बड़कन्नी जिज्जी का गुल खिलाएंगी और उधर बग्गा बग्गी का लेके आएंगे, है ना।
ये तो खैर वक्त ही बताएगा। तो तुम लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले लाइक ज़रूर करना। तब तक के लिए फिर मिलेंगे नई का वीडियो में, लाइव में मिलेंगे यार। अभी टाटा बाय बाय।